यार ये बात है अराउंड 7 जून 2026 से ये चीज़ बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है एंड आजकल न्यूज़ में तुम भी सुन रहे होगे क्योंकि मैं तो बहुत कुछ सुना है। तो मैं थोड़ी सी इस पे रिसर्च कर रहा था एंड मैंने कुछ चीज़ देखी। अब ये अयोध्या राम जो टेम्पल जो ये मंदिर है इसके अंदर बोल रहे कि डोनेशन के लिए जो वो पैसे जा रहे हैं उसके लाइक थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, अकाउंट्स मिल नहीं रहा, ऊंच नीच हो रही है बेसिकली। कहने का मतलब लाइक पैसे इधर उधर जा रहे हैं ट्रस्ट से। कहने का मतलब ये है मेरा। एंड इसका अभी कोई हमें प्रूफ नहीं आया और मैं अभी प्रूफ पे जा भी नहीं रहा। बस मैं न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ जो तुम सबको एक बेसिक नॉलेज बता दे कि जो ये हिंदू मुसलमान होता रहता है, और ये देखो एक रिलीजन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड चीज है क्योंकि जो राम मंदिर बना है अयोध्या में इस पे काफी इतने सालों से केस भी चल रहे थे जमीन एंड उसने चीजों के ऊपर। तो वो चीज है, तो इस चीज को कवर करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी उन्होंने ये एक तरह से डोनेशन का स्कैंडल कुछ लाइक जिक्र किया था, ये मान सकते हो कि उनके थ्रू ये चीजें कहीं कहीं न्यूज में आने लगी थी। फिर एक और बंदा एक और इस स्टोरी के अंदर इंक्लूड होता है विच इज महिपाल सिंह जी, जो एक तरह से अकाउंटेंट रह चुके हैं वहाँ के, लाइक वो अकाउंट्स इंचार्ज थे वहाँ पे, वो देखते थे सारा डोनेशन वोनेशन का वो चीज। ही इज अ काइंड ऑफ विसल ब्लोअर तुम बोल सकते हो। तो ये चीजें आ रही है जो उन्होंने लाइक उन्होंने महिपाल सिंह ने भी जी ने भी ये चीज बोली है कि हाँ पैसों का थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ है थोड़ा बहुत। बाकी पहले तो बोल रहे थे कि ये तो सिर्फ 5 साढ़े 7 करोड़ का कुछ कोई ऊंच नीच हुई है थोड़े से पैसों की। बट देखे तो मेरे हिसाब से 200 करोड़ तो बोल रहे थे, कहीं कहीं 300 करोड़ भी तो बता रहे, कहीं 200 करोड़, मतलब कम से कम मिनिमम 200 करोड़ तो है ही कि ये स्कैंडल हो रहा है कहीं ना कहीं। और फिर वहां की सीसीटीवी फुटेजेस वो भी डिलीट करी गई है जब वो कैश की थी, मतलब सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट करी है। और इन 2024 से 25 इस ट्रस्ट के अंदर 327 करोड़ लाइक एनुअल इनकम मान लो या फिर कुछ बोलो, इस ट्रस्ट में पैसा है अराउंड 2024 से 2025। तो इट इज अ वेरी बिग नंबर, 327 करोड़, इट्स अ बिग नंबर। एंड 13 जून 2026 को यूपी गवर्नमेंट बताती है अबाउट एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाती है। एंड कुछ कुछ चीजें मिलती है कि हाउ जो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने कहाँ कहाँ पैसे किस किस तरह छुपा रखे हैं। उन्होंने लाइक सीसीटीवी फुटेजेस ढूंढने की कोशिश, लाइक एक बहुत बड़ा सस्पिशन हुआ है लाइक अराउंड, ये कहना मतलब है कि देर आर लाइक दाल में कुछ काला है बेसिकली। एंड अगर देखे, मैं तो मानता हूँ दाल ही पूरी काली है, मैं तो ये चीज भी मानता हूँ। एंड इसके अंडर 8 लोग अरेस्ट भी करे गए हैं एंड 9 लोग अंडर लाइक कस्टडी है, उन पे FIR हो रखी है, केसेस हो रखे हैं उन पे। एंड वो चीजें ज़रा लाइक उन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड इट्स लाइक 80 लाख रुपए तक रिकवर भी हुई है क्योंकि जिन लोगों पे डाउट था, जिन लोग 8 9 लोग जिन पे केसेस हुए हैं उन पे जांच भी हो रही है, उन पे लाइक कि भाई क्या है कैसा है कैसे करा क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन पे हो रहा है। एंड अब ये जब टॉपिक उठता है अबाउट रिलीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा पैसा, राम मंदिर जिसके ऊपर इतनी सारी लाइक क्या क्या चीजें हुई थी तुम न्यूज में पढ़ ही सकते हो। अब इसमें पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। और इसके अंदर ये भी है कि बीजेपी तो बोलती है कि ये हायर लेवल का नहीं था, ये एक छोटी लेवल पे करा गया जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि हमारे सेंट्रल लेवल तक इतना बड़ा तो कोई केस है नहीं कि हमें पता चले। ये लाइक वो वहाँ के पुजारी उजारी जो है वो अपने में गेम खेल रहे थे, ये वाला कहने का मतलब ये है उनका कि वहाँ के स्टाफ वाफ अपने में गेम खेल रहे हैं। ये इतना कोई बड़े लेवल का स्कैंडल नहीं है, ये अपने में कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स प्रियंका गांधी एंड ये अखिलेश यादव ये सब तो इसके ऑपोजिट में है ही कि बोल रहे हैं क्योंकि ये कैसे हो गया इतना केस, क्योंकि भाई राम मंदिर एक ऐसा टॉपिक है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजन के ऊपर से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, जमीन के ऊपर हुई थी और इतने टाइम से केस चल रहा था। तब मतलब बहुत एक ऐसा चीज है कि लोग इट इज लाइक एक तरह से ये है, आग जल रही थी वहां पे पहले से ही, बस उसमें तेल गिर दिया किसी ने और ज्यादा, और वो आग आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लाइक पीपल नीड सम काइंड ऑफ लाइक रीजंस हर एक चीज के पीछे। तो उन्हें वो रीजंस मिल चुका है कि भाई ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो दैट इज अ थिंग कि लोगों को रीजन मिल चाहिए था और उन्हें कहीं ना कहीं मिल गया। एंड अब वो उसके ऑपोजिट में जा रही है, मतलब बात तो वही हुई भाई। बाकी तो यार ये चीज तो होनी थी कहीं ना कहीं, मुझे तो पता ही था
क्योंकि मैं तो हमेशा मानता हूँ रिलीजन एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, जो आज के समाज में होता ही है, कहीं न कहीं करा जाता भी है। तुम सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो कैसे रिलीजन के नाम पे कितने पैसे चोरी करे जाते हैं एंड कितनी गलत चीज़ें भी होती हैं। तो ये तो चीज़ मुझे पता थी कि होगा कहीं न कहीं, बट व्हाट कैन वी डू इन दैट थिंग? आई वुड से वी कांट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए कि कुछ हम सही करें, गलत करें। भाई देखो, इट इज़ व्हाट इट इज़। क्योंकि देखो, अगर कोई दान करता है ना, इट इज़ लाइक वो अपने लाइक कैसे बोलूँ मैं, अपनी इच्छा से करता है, अपने ये सोच के करता है कि भाई कुछ किसी इंसान का भला हो जाएगा। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई, मंदिरों में दान करने से अच्छा, गरीबों को पैसे देने से अच्छा, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, 2 चीज़ हो सकती है भाई। तुम अपना चरित्र अच्छा करो, अपने कर्म अच्छे रखो, और दूसरी चीज़ हो सकती है, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है, उसे कपड़ों की ज़रूरत है, उसे कपड़े दिलवा दो। उसे खाने की ज़रूरत है, उसे खाना खिला दो। ज़रूरी थोड़ी कि तुम इतने पैसे, भाई ब एक चीज़ सोचो, मैं मान लिया यूपी अलग-अलग, यूपी ही स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। 327 करोड़ भाई, 327 करोड़ 1 साल के अंदर सिर्फ़ डोनेशन, डोनेशन। भाई मतलब मैं मानता हूँ, अगर हर एक इंसान जो 327 करोड़ वो डोनेशन कर रहा है, एक नाम-नाम की मूर्तियों पे, नाम-नाम की चीज़ों पे, आई मीन देखो, मैं गॉड के खिलाफ नहीं हूँ, मैं रिलीजन के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ और ऊपर से मैं भगवान में बिलीव भी करता हूँ। बट मैं उस भगवान में बिलीव नहीं करता जिसमें तुम लोग करते हो। मैं मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता, मैं अपना मानता हूँ, कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं हम सबको ये चीज़ समझाता हूँ, भाई कर्म अच्छा करो। ज़रूरी नहीं है मूर्ति पूजा करने की, ज़रूरी नहीं है कि पैसे दान चढ़ाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी श्रद्धा रखो, अपने कि मन से ठीक है भाई, मुझे अच्छा करना है, मुझे अपना धर्म रखना है, मुझे कभी किसी का बुरा नहीं करना, मेरा करैक्टर अच्छा रखो और लोगों की दूसरे वे में मदद करो। अब एक चीज़ बताओ, अपने घर वालों की मदद कर दो हर एक वे में, किसी और अनजान की मदद कर दो किसी दूसरे वे में, उसको कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो। लेकिन आज के ज़माने में इतने गंदे-गंदे लोग हैं जो मैंने देखे। पर्सनली मैं परसों एक ऐसे इंसान से मिला था भाई, इतनी घटिया इंसान हरकत करी उस इंसान ने, मैं अभी इंटरनेट पे बोलना नहीं चाहता, बट बहुत गंदी चीज़ थी। एक रैंडम स्ट्रेंजर के साथ जो उसको जानता भी नहीं था, गरीब इंसान था, उसके साथ इतनी बुरी चीज़ करी। मतलब आई एम लाइक, भाई बहुत बुरा लगता है। मैं वही बोल रहा हूँ, अपना धर्म रखो, कर्म अच्छे रखो और लोगों की सेवा करो, बट पैसे से ज़रूरी नहीं है। अपने जो तुम्हारा कर्म है ना, जो तुम जिस वे में किसी से इंसान से बात करते हो, जिस वे में उसको रखते हो और जिस वे में तुम चीज़ें चलाते हो एक इंसान के साथ, लाइक उसकी इज़्ज़त करके, उस वे में चीज़ें अच्छी करो, ना कि पैसे ही हर चीज़ नहीं होती भाई ज़िंदगी में। क्योंकि आज के ज़माने में मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, गरीबों को अगर तुम पैसा दोगे ना, उन्हें कुछ गलत ही करना है उन पैसों का, वो कुछ बढ़िया चीज़ों में लगाएँगे नहीं। अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है ना, उसको पैसा दो, समझ भी आता है। तो मैं बस वही बोलूँगा, आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजन, आई एम नॉट अगेंस्ट कि राम मंदिर में ये वो फलाने को, मैं नहीं हूँ भाई, मैं मेरा कोई ओपिनियन भी नहीं है। मैं बस एक चीज़ बता रहा था कि भाई ये चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ से अच्छा। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम पैसे जहाँ लगा रहे हो, तुम अपनी श्रद्धा के हिसाब से लगा रहे हो, मंदिर में दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो। क्या पता वो पुजारी थोड़े से वैसे से है, उस तरह के हैं, तो वो अपना तो उल्लू सीधा करेंगे कहीं न कहीं, वो तो अपना फ़ायदा देखेंगे ही। तो उस वे में बोल रहा हूँ, तो थिंक अबाउट दिस। बाकी इट्स योर पर्सनल चॉइस, तुम्हें क्या करना है एंड इट्स योर लाइफ, बट थिंक अबाउट दिस।